अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 20.3 का। और इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपने पी की वैल्यू को फाइंड करना है गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल। तो आई गेस कि ये इजीएस्ट कंडीशन है जिसमें हम बता रहे हैं कि आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा बीटा के। और इन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है मौजूद, एक्स स्क्वायर के साथ एक टर्म मौजूद है, एक्स के साथ एक टर्म मौजूद है और कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है। तो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो ए के बराबर है विच इज 2p प्लस 3। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है जो टर्म है वो b के बराबर है विच इज 7p माइनस 5। और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c के बराबर होता है विच इज 3p माइनस 10। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मौजूद है वो a के बराबर है, x के साथ जो भी मौजूद है वो b के बराबर है और जो कांस्टेंट है वो c के बराबर है। इसके बाद जनाब आपने सम ऑफ द रूट फाइंड करना है सबसे पहले, एंड वी शुड नो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस बी, बी की वैल्यू है 7p माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू है 2p प्लस 3। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए बनाया क्योंकि फॉर्मूला में माइनस आ रहा है और यहाँ पर दो टर्म्स हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ 7p होता हमें ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस केस में हमें ये पता होना चाहिए कि माइनस 7p से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस के 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस माइनस 7p एंड माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 2p प्लस 3। ये हमारा सम ऑफ द रूट आ चुका। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की यानी कि अल्फा बीटा की, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। और अगर हम वैल्यू को पुट कर लें तो c की वैल्यू है 3p माइनस 10 अपॉन a की वैल्यू है 2p प्लस 3। हम सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर चुके हैं और अब हमसे इन्होंने कंडीशन में ये कहा है कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर है। इट मींस दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास आया था -7p प्लस 5 अपॉन 2p प्लस 3 इक्वल्स टू अल्फा बीटा का आंसर हमारे पास आया था यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर आया था 3p माइनस 10 अपॉन 2p प्लस 3। अब जनाब मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर सिमिलर है, मतलब कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ऑब्वियस सी बात है कि इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को सेपरेट करना है। तो हमारे पास -7p मौजूद है और यहाँ पर 3p पॉजिटिव है, इज इक्वल के यहाँ पर आकर वो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 10 अपनी जगह रहेगा, पॉजिटिव 5 वहां जाकर नेगेटिव 5 हो जाएगा। अब -7p माइनस 3p, वी शुड नो कि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है। ग्रेटर नंबर 7 है, 7 के साथ साइन नेगेटिव है तो साइन माइनस की आएगी, करेंगे हम प्लस, दिस विल बिकम माइनस का 10p इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर की आएगी, बड़ा नंबर 10 है और 10 के साथ साइन माइनस है तो अगेन 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हमने p को सेपरेट करना है। दिस विल बिकम 15 ओवर 10, 5 के डबल से कैंसिलेशन हो रही है, 5 इंटू 3 5 इंटू 2, तो p का फाइनल आंसर आया 3 अपॉन 2। इन्होंने हमसे कहा था p की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में हमने बआसानी p की वैल्यू को फाइंड किया। आई होप कि आपने ये सवाल अच्छे से समझा होगा और कंपैरेटिवली क्वेश्चन नंबर 5 ये काफी ज्यादा आसान भी है। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 2 में हमारे पास मेन क्वेश्चन सेम रहेगा। इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमने p को ही फाइंड करना है और यही कंडीशन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के ही बराबर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उन्होंने हमें दी हुई है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मौजूद है, एक्स के साथ कोफिशिएंट मौजूद है और ये हमारा कांस्टेंट है जो c के बराबर होता है। वी शुड नो कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मौजूद है वो बराबर है a के, यानी कि a बराबर हुआ 4 के और x के साथ जो मटेरियल मौजूद है वो बराबर है b के। तो ऑब्वियस सी बात है हम माइनस की साइन को निगलेक्ट नहीं करते, यानी कि b की वैल्यू हुई माइनस इंटू 5p+3 और जो कांस्टेंट है वो बराबर है c के, तो 17 माइनस 9p ये बराबर हुआ c के। अब आपने सम ऑफ द रूट फाइंड करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट कर लेते हैं जनाब, माइनस का माइनस और b की वैल्यू है माइनस इंटू 5p+3। हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि दो माइनस हम एक साथ नहीं लिख सकते। दिस विल बिकम माइनस 5p+3 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज अपॉन a की वैल्यू है 4। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस की साइन को शो करने की जरूरत नहीं है, तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं 5p+3 अपॉन 4। ये हमारा सम ऑफ द रूट का आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करते हैं अल्फा बीटा जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो जनाब c की वैल्यू है 17 माइनस 9p, दिस विल बिकम 17 माइनस 9p अपॉन a की वैल्यू है 4। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ चुका। अब इन्होंने कंडीशन दी थी गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के। सम ऑफ द रूट का आंसर आया था हमारे पास 5p+3 अपॉन 4 इक्वल्स टू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आंसर आया था 17 माइनस 9p अपॉन 4। अब अगेन मुझे नजर आ रहा है कि 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा और इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट यू कैंसिल कर सकते हैं और अरेंज कर देंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को। तो 9p नेगेटिव है, जब मैं उसे यहां लेकर आऊंगा 5p के साथ तो ऐड हो जाएगा और 3 पॉजिटिव है वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5p प्लस 9p दिस विल बिकम 14p इक्वल्स टू 17 माइनस 3 दिस विल बिकम 14। अब ये 14 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बिकम 14 अपॉन 14 और जब हम इसको कैंसिल करेंगे द फाइनल आंसर विल बी 1, p की वैल्यू 1 है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 20.3 का और छठा क्वेश्चन था ये। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 20.4 की तरफ मूव करेंगे और चूंकि ये सारी वीडियोस जो है ना एक ही दिन में रिकॉर्ड हुई हैं, एक ही वक्त में रिकॉर्ड हुई हैं, तो अपलोड ऑब्वियसली बात है कि सेपरेट होंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। लेकिन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने की वजह से एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई है। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने ये अच्छे से समझे होंगे।